ऐसे ही होता ना, दुनिया के लिए रोज नाचते हैं, प्रभु के प्रांगण में बैठ के अपने लिए नाचना है, उस प्रभु के लिए नाचना है। प्रभु के दरबार में बैठ के कौन बैठना है? जो प्रभु के भक्त होते हैं। ऐसे होता ना, तो इस बात से ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया, भूख तो नहीं लगी, लंगर वैसे तैयार है, तो उसने आपने 5 दिनों में श्री राम कथा को श्रवण किया। श्री राम कथा के माध्यम से आपने गुरु ज्ञान के विषय पर भी जागृति संस्थान के द्वारा गुरु की पहचान, गुरु कौन की पहचान जो है वह बताई जाती है। आज गुरु शब्द जब हम सुनते हैं तो बड़े प्रश्न भी पैदा होते हैं कि ईश्वर और मानव के मध्य गुरु की क्या आवश्यकता है। लेकिन प्रिय भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काबू पाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे राम सागर है और संत मेघ हैं और राम जो है वह चंदन का वृक्ष है, संत वायु है, ठीक इसी प्रकार से मानव और परमात्मा के मध्य जब पूर्ण गुरु सतगुरु आते हैं तो हमारा मिलाप ईश्वर के साथ करवाते हैं। प्रिय भक्तजनों, गुरु शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। आज गुरु शब्द बहुत फेमस हो चुका है, बहुत से गुरु होंगे, बहुत से संत होंगे, अपने अपने स्थान पे सभी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन जिस गुरु की दृष्टि तीसरा चक्षु खुलता है उसी को गुरु कहते हैं। हमने बहुत बार इस बात को सुना है, अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं, हमें मृत्यु से अमरता की ओर लेकर के, शास्त्र सम्मत ये बताई गई है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्था ने ईश्वर का अनुभव नहीं किया तो गुरु की आवश्यकता है। आप जिस गुरु के पास जाते हैं, आप जाइए, जरूर जाइए, चरण वंदना कीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन उसके साथ उन्हें आप प्रणाम कीजिए और प्रश्न कीजिए कि आप मुझे वह ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें जिस ज्ञान के द्वारा मैं अपने घट में भर्गो ज्योति का अनंत प्रकाश का अनुभव करूं, ऐसा ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। अगर वह सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है ऐसा ज्ञान देने में, तो अपनी यात्रा आगे आरंभ रखिए। स्वामी विवेकानंद जी, दत्तात्रेय जी, ऐसे बहुत से संत हुए हैं भारतीय संस्कृति में जिन्होंने गुरु की खोज में, ज्ञान की खोज में बहुत सी यात्रा की, अंततः उन्हें दिव्य गुरु पूर्ण गुरु। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ये बात कहता है कि ईश्वर को मिलने के लिए, देखने के लिए ही, और मानव तन जो है ये दुर्लभ है और गुरु कृपा से ईश्वर को देख सकते हैं। आपको इस संसार में से कोई भी गुरु सिर के ऊपर हाथ रख के ईश्वर की मुँह सुख पाया, गुरु अंतर शब्द बसाया, सतगुरु मस्तक करके मत। जब गुरु सिर के ऊपर हाथ रखते हैं तो ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसलिए आपको गुरु ईश्वर का दर्शन करवाए, उसके चरण पकड़ लीजिए। और प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कहीं से भी ईश्वर का दर्शन नहीं होता, ईश्वर का दर्शन कहीं से नहीं होता, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। आप जब चाहें और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। आपके मन में, हृदय में कोई भी प्रश्न है, ये भगवान धारी मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, ये अपने परिवारों से ही हैं। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके, डिग्रियां कंप्लीट करने के बाद अपने जीवन को पूर्ण रूप में मिशन के लिए, विश्व के लिए समर्पित कर दिया। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है ना, करके मेट्रो सिटी से लेकर विदेशों तक काम कर रहा है। जागृति संस्थान का जो मिशन है, अभी मंच ने एक बहुत अच्छा भजन गायन किया, विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। विश्व में शांति कैसे आएगी?
श्री आशुतोष महाराज जी ने ये नारा दिया है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान केवल दिव्य ज्योति जाएगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का अनुभव करना, दर्शन करना केवल दिव्य ज्योति जागृत ही संस्थान करवाता है। इसलिए इस पंडाल में आप तरह तरह का फूल देख रहे हैं। आपको बड़ी हैरानी होती है ना, अब जब नए सज्जन आते हैं वो कहते हैं स्वामी जी कमाल की बात है, कहना जी ऐसे नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव है कि अनेकता में एकता दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने स्थापित की है। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्था धार्मिक स्थान पे कथा हो, खुले मंच से कहता है कि भाई ईश्वर को देखा जा सकता है। आप भी देख सकते हैं, पूर्ण गुरु की ये पहचान है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम डॉक्टर को ये नहीं कहते कि आपने डिग्री कहाँ से ली है, आपने कहाँ से डिग्री ली है, हम ये